जय हिंद सभी को। तो वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल ब्रह्मोस एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीसी बी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट में से रहेंगे वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और जितने भी इम्पोर्टेंट हैं मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट में जो पूछे जाएंगे वो क्रम बाई क्रम में आपको बताऊँगा। और वही सारे क्वेश्चन है सेलेक्टेड, यूँ नहीं है कि कोई इधर उधर से ले लिया हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बस वही सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, आपदा क्या है, उदाहरण के साथ 2 प्रकार की आपदाएं लिखे। तो इसमें यो आपका 5 नंबर का पूछा गया है। इसका आंसर होगा आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक घटना है जिसका परिणाम व्यापक मानव क्षति के इसके साथ ही एक सुनिश्चित क्षेत्र में आजीविका तथा संपत्ति की हानि होती है, आपदा कहलाती है। इसमें है पहली है प्राकृतिक आपदा, जिसमें रहते हैं आपके बाढ़, भूकंप, सुनामी, हिमस्खलन, भूस्खलन, ज्वालामुखी, विस्फोट, बवंडर। और दूसरी हो जाएगी मानव निर्मित आपदाएं, जिसमें रहेगा आपका दुर्घटनाएं, आग लगना, जंगल की आग, सिलेंडर का फटना, आतंकवादी गतिविधियां। तो ये सारी आपकी मानव रचित आपदाओं में आ जाती हैं। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपका रिक्त स्थानों को भरें। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है भूकंप खाली स्थान से मापा जाता है, भूकंप रिक्टर स्केल से मापा जाता है। इसमें सेकंड पॉइंट है आपदा खालिस्तान प्रकार के होते हैं, खालिस्तान और खालिस्तान। तो इसमें पहले में हो जाएगा आपदा 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 मानव निर्मित, नंबर 2 प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, तो इसमें है एनडीआरएफ का मतलब पूछा गया है कि एनडीआरएफ क्या होता है। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, तो इसमें आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन रहेगा प्राकृतिक आपदा के समय एनसीसी कैडेट के कोई 5 योगदान लिखे, जो आपका एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। आंसर होगा इसका पूर्व चेतावनी, आपदा के दौरान शेल्टर की व्यवस्था, नंबर 3 पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, नंबर 4 प्राथमिक उपचार देना, नंबर 5 मनोबल बढ़ाना, नंबर 6 सुरक्षा तथा गश्ती देना, नंबर 7 टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराना, नंबर 8 दवा वितरण कराना, नंबर 9 भोजन पानी की व्यवस्था करना, एंड लास्ट पॉइंट इज कपड़ा आदि की व्यवस्था करना। ठीक है, तो इसमें आपका 14 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपदा के वर्गीकरण का आधार लिखो, जो आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। जिसमें आपका हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट रहेगा प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें रहेंगे आपकी भूकंप, चक्रवात, सुनामी, लहरें, बाढ़, सूखा पड़ना, ये इत्यादि। और सेकंड पॉइंट है मानवकृत आपदाएं, जिसमें आपका बम विस्फोट, अग्निकांड, ट्रैफिक दुर्घटनाएं, आतंकवाद, युद्ध, आग लगना, ये सारी दुर्घटनाएं आ जाती हैं मानव रचित आपदाओं में। ठीक है, तो इसमें आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है कार्य के अनुसार अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसे कि अग्निशमन जो पार्टियां होती हैं, किसी का कार्य वहाँ पर लोगों को बचाना होता है और किसी का रिजर्व करना होता है, जो पार्टियाँ लगी हुई हैं उनकी हेल्प करना। जैसे इसमें हो जाएगा आपका ए पॉइंट है फायर फाइटिंग पार्टी, बी पॉइंट फायर ब्रिगेडिंग पार्टी, सी पॉइंट फायर सॉल्वेज पार्टी, एंड लास्ट पॉइंट इज रिजर्व पार्टी, जो हेल्प करती है इन तीनों पार्टियों की। ठीक है, ये जो हो जाएगी रिजर्व पार्टी। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है आग बुझाने के कौन कौन से उपकरण हैं। तो जो आपका 5 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाता है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है पानी, CO2, कुल्हाड़ी, बेलचा, फायर वीटर, बाल्टी, रेत, फायर। तो ये 6 से 7 8 पॉइंट है, इनमें से आपको 5 पॉइंट ही लिखने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और भी पॉइंट है इसमें सोडा अम्ल का उपकरण, फायरिंग, एक्सटिंग्विशन वियर, तो ये है इसमें। तो 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा
खाली स्थान भरें। तो देख लेते हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका, आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन में तीन बातें मुख्य हैं, ठीक है। 3 नंबर का पॉइंट है, एमेट्योर रेडियो को हाम रेडियो भी कहते हैं, HAM हाम रेडियो भी कहते हैं। चौथा पॉइंट है, वॉकी टॉकी का प्रयोग 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक के संचार के लिए किया जाता है, ठीक है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, जो आपके पेपर में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। 5 सिविल अधिकारियों के नाम लिखें जो कि सशस्त्र सेना में मदद ले सकते हैं। ए पॉइंट है, राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर और पुलिस आयुक्त। बी पॉइंट है, कानून और व्यवस्था के प्रभारी मंत्री। पॉइंट नंबर सी, मंडल आयुक्त। पॉइंट नंबर डी, जिला मजिस्ट्रेट। पॉइंट नंबर ई, सिविल सर्जन इत्यादि, ठीक है। तो इसमें रहेगा आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। मनुष्य द्वारा बनाई गई विपत्ति क्या है? इन्हीं 5 विपत्तियों के नाम लिखें। तो मानव निर्मित आपदाएं और विपत्ति एक ही तरह का क्वेश्चन है। एक्सीडेंट, आग लगना, आतंकवाद, जातिवाद, बम ब्लास्ट, युद्ध, चोरी डकैती इत्यादि, ठीक है। इसमें आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में 8 मार्क्स का पूछा जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रमुख प्रभाव क्या हैं? जब हमारे क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे बाढ़ या सूखा जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वहाँ पर किन किन चीज़ों से हमें रूबरू होना पड़ता है। जैसे आपकी जल की क्षति, सार्वजनिक व्यवस्थाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य, बिजली की समस्या, पर्यावरण की समस्या, मानवीय मुद्दे, बुनियादी ढांचे की समस्या। जैसे कि बाढ़ आ गई तो हम जिस घर में रह रहे हैं वो टूटा फटी हो गई, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी रहती हैं, ठीक है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, आपदा प्रबंधन में किसी भी 5 सेवाओं को लिखें। तो आपदा प्रबंधन में किन्हीं 5, पूर्व चेतावनी, आपदा के दौरान शेल्टर की व्यवस्था। पॉइंट नंबर 3, पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना, प्राथमिक उपचार देना, मनोबल बढ़ाना, सुरक्षा तथा गश्ती देना, टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराना, दवा वितरण, भोजन पानी की व्यवस्था करना, कपड़ा आदि की व्यवस्था करना। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मिलते जुलते ही रहेंगे, तो आपको और भी इजी हो जाएगा। बस मेन चीज़ होती है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। अगर आप लैंग्वेज समझ जाएंगे तो आंसर तो आप सिंपल तरीके से दे पाएंगे, ठीक है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जो आपके 2 या 4 5 नंबर के पूछ लेता है। फुल फॉर्म लिखिए, ठीक है। इसमें हो जाएगा NEC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रिक कोड। पॉइंट नंबर 2, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDRF नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये आपके 4 पॉइंट हैं, इनमें से आपके 2 या 3 या जो भी आपसे पूछेगा आप लिख सकते हैं, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें सही और गलत कथन लिखें, ठीक। तो इसमें देख लेते हैं हम। फर्स्ट है, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। सही, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। सुनामी समुद्र के किनारे आती है। यह सुनामी समुद्र के किनारे आएगी, ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है। बाढ़ एक मानवकृत आपदा है। गलत, बाढ़ एक मानवकृत आपदा नहीं है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। गलत। प्राकृतिक आपदा का सामना करने का उत्तरदायित्व मुख्यतः केंद्र सरकार का होता है। गलत। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा आपका, नागरिक रक्षा परिभाषित करें। देश में किसी भी 5 नागरिक रक्षा सेवाओं के नाम दें, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। आंसर इज, नागरिक रक्षा राज्य के उपायों के नागरिकों की रक्षा करने का प्रयास है, जो किसी भी व्यक्ति, संपत्ति
शत्रुतापूर्ण हमले के खिलाफ जगह और आंतरिक गड़बड़ी के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए वास्तविक मुकाबले की राशि नहीं है। सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के तहत फॉरवर्ड किया गया है। सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्य जैसे पल्स पोलियो व महामारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण आदि में सहयोग प्रदान करना। तो ये आपका पॉइंट हो गया। तो इसमें आपका 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है आपका, शांति के समय कैडेट द्वारा सिविल अथॉरिटी को सहायता करने वाली कोई 5 तरीके लिखे हैं। आंसर इज आपदा के समय राहत कार्य, नंबर 2 ट्रैफिक कंट्रोल, नंबर 3 युद्ध के समय प्रशासनिक व्यवस्था संभालकर, पॉइंट नंबर 4 बाढ़ भूकंप इत्यादि में राहत कार्य, अफवाहों को फैलने से रोक कर शांति व्यवस्था स्थापित करना, पॉइंट नंबर 6 परिस्थिति विशेष में स्थानीय प्रशासन की मदद करना, पॉइंट नंबर 7 सरकारी योजनाओं के प्रति आम जनता को जागरूक करना। ठीक है, तो आपका 19 नंबर का क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन है, भूकंप के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। आंसर इस नंबर 1 पॉइंट है इसमें, जब तक भूकंप के झटके आ रहे हों घर के अंदर ही रहें। पॉइंट नंबर 2 भूकंप के झटके रुकने के बाद ही बाहर निकलें। पॉइंट नंबर 3 भूकंप के समय अगर आप घर के बाहर हैं तो ऊंची इमारतों व बिजली के खंभों से दूर रहें। पॉइंट नंबर 4 है, भूकंप के समय अगर आप किसी चलती गाड़ी में हैं तो जितनी जल्दी हो सके गाड़ी को रोक लें और गाड़ी में ही बैठे रहें। पॉइंट नंबर 5 भूकंप के समय अगर आप घर के अंदर हैं तो फर्श पर बैठ जाएं। पॉइंट नंबर 6 किसी मजबूत टेबल या किसी फर्नीचर के नीचे छुप जाएं। अगर आसपास टेबल नहीं है तो हाथ से चेहरे और सिर को ढक लें। पॉइंट नंबर 7 इज लास्ट पॉइंट, घर के किसी कोने में चले जाएं। कोने में क्या होता है कि जैसे कि आप किसी कोने में रहेंगे तो वहाँ पर 2 दीवारों का जो सपोर्ट होता है वहाँ पर मजबूती होती है, तो कोई भी चीज़ का गिरने का खतरा वहाँ बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका रहेगा अब 17 नंबर का क्वेश्चन है, एनसीसी कैडेट राष्ट्रीय आपदा के दौरान स्थानीय अधिकारियों की मदद करता है भूकंप बाढ़ के समय। आंसर देख लेते हैं, एक टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटरों के रूप में। पॉइंट नंबर 2 अस्पताल में नर्सों के रूप में या डॉक्टरों, नर्सों, मरीज और अस्पताल तकनीशियनों के बीच लिंक के रूप में वे अस्पताल के अनुशासन और सुरक्षा को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना और संचालन में सहायता करना। पॉइंट नंबर 4 अपने कर्तव्य को पूरा करने में नागरिक सुरक्षा वार्ड की सहायता करना। पॉइंट नंबर 5 लोगों को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित करके पड़ोस में अभियान चलाना। लोगों के मनोबल को बहाल करने के लिए गपशप और अफवाहों का प्रतिकार करें। पॉइंट नंबर 7 फंसे हुए लोगों की तलाश करना और उन्हें बचाना। एंड पॉइंट नंबर 8 नष्ट हुए ढांचों और संपत्ति को बचाना। एंड लास्ट पॉइंट इज राहत सामग्री का वितरण। ठीक है, तो इसमें आपका रहेगा अब डिजास्टर मैनेज 18 नंबर का क्वेश्चन है, डिजास्टर मैनेजमेंट व राष्ट्रीय आपदा में एनसीसी कैडेट की योगदान के बारे में लिखें, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। आंसर इस पर्यावरण के तहत यातायात प्रबंधन, नंबर 2 खोज और बचाव, नंबर 3 प्राथमिक चिकित्सा और बचाए गए लोगों की निकासी, पॉइंट नंबर 4 राहत परिसर की स्थापना और प्रशासन में मदद,
चिकित्सा सहायता, भोजन सामग्री वितरण, एंड लास्ट पॉइंट इज बाढ़ में पीड़ितों के मनोबल को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक तथा मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन करना। तो आपका इसमें 18 क्वेश्चन हो गए, तो 19 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भूकंप आने पर क्या बचाव करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का पूछा जाता है, जो आपने पहले कर लिया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे हैं। तो जो आपका 30 नंबर का पूछा जाता है, तो मानव निर्मित आपदा पे आपसे टिप्पणी पूछ सकता है। तो उनमें पॉइंट हो जाते हैं, बम विस्फोट पर टिप्पणी लिखिए, अग्निकांड पर टिप्पणी लिखिए, ट्रैफिक दुर्घटना पर, मतलब एक अच्छा खासा पैराग्राफ बनाना है आपको, 5-6 लाइन का या 8 से 10 लाइन का, जो आपका लगे कि हाँ को 10 नंबर दिए जा सकते हैं, इस प्रकार का आप टिप्पणी लिख सकते हैं। ठीक है, आतंकवाद पर, युद्ध पर और भूकंप पर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, पृथ्वी की सतह को हिलने को ही भूकंप कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा गया है एवं उनके कार्य। तो अग्निशमन पार्टियों को 4 भागों में बांटा जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। फायर पिकेटिंग पार्टी, आग लगे स्थान को चारों तरफ से घेर कर सुरक्षा करना। फायर फाइटिंग पार्टी आग को बुझाने का काम करती है। फायर सॉल्वेयर पार्टी आग लगे स्थान के सामान तथा लोगों को बाहर निकालती है। रिजर्व पार्टी जरूरत के मुताबिक तीनों पार्टियों की मदद करती है। ठीक है, तो 22 नंबर का क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक आपदा कितने प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक आपदाएं कई प्रकार की होती हैं, जो अगर आपका 5 नंबर का पूछा गया है तो आप 5 पॉइंट लिख देना। ठीक है, पहला सुनामी, जंगल में आग लगना, बाढ़, सूखा पड़ना, ज्वालामुखी, भूकंप और आपका तूफान हो गया और चक्रवात हो गया। तो ये आपके हिमस्खलन, भूस्खलन, तो ये आपके सारे प्राकृतिक आपदा में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 23 नंबर का क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से बचने के तरीके क्या हैं। तो जो आपका 5 नंबर का पूछा गया है, बाजार में आने के बाद स्नान करें, दूसरों से सामाजिक दूरी रखें, अपनी आँखों, नाक और मुंह को छूने से बचें, खांसी या छींक आने पर अपने हाथ या रुमाल का इस्तेमाल करें। 5 पॉइंट, कम से कम 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को साफ करें। पॉइंट नंबर 6, अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखें। और इसमें 7 नंबर का पॉइंट है, 8 नंबर का पॉइंट है और 9, 10 ये सारे पॉइंट हैं। आपसे 5 से 7 पॉइंट ही पूछेगा। ठीक है, तो आपका 24 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, एनसीसी आपदा के समय प्रशासन की कैसे मदद कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है पहले। ठीक है, तो ये हम आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। किन्हीं 3 प्राकृतिक आपदाओं और 3 मानव निर्मित आपदाओं के नाम लिखें। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया है पहले, रिपीट पता नहीं है क्यों बार बार रिपीट हो रहे हैं, शायद मुझसे गलती हो गई है, बार बार रिपीट कर दिया है मैंने, चेक नहीं किया है मैंने थोड़ा ध्यान से। तो लिख देना आप, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी, सूखा, मानव निर्मित में एक्सीडेंट, युद्ध, बम विस्फोट, आतंकवादी घटनाएं एंड जातिवाद। ठीक है, आग बुझाने में कौन कौन से तरीके हैं, जो आपको 5 नंबर का पूछा जाता है। आग लगे हुए पदार्थ को छोटे छोटे ढेर में बांट कर अलग अलग कर दें। पॉइंट नंबर 2 है, आग लगे ढेर पर रेत, सूखा
मिट्टी पानी डालें। पॉइंट नंबर 3, यदि संभव हो तो आग लगे भाग को काट कर शेष भाग को अलग कर दें। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें, आग के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ें। ठीक है, इसमें आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है, आपदा से आप क्या समझते हैं, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। आंसर इज, आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक घटना है जिसका परिणाम व्यापक मानव क्षति है। इसके साथ ही एक सुनिश्चित क्षेत्र में आजीविका तथा संपत्ति की हानि होती है। ठीक, इसमें आपका हो जाएगा 28 नंबर का क्वेश्चन है, एनडीआरएफ का पूरा नाम क्या है, इसे समझाओ, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, तो इसके बारे में फुल डिक्टेशन दी गई है। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत खतरनाक आपदा स्थिति आपदा के लिए विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य के लिए गठित एक भारतीय विशेष बल है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय है। जो आपका 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है, भूकंप के दौरान की जाने वाली सावधानियां क्या हैं। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया गया है, तो बस लैंग्वेज अलग कर दी गई है, क्वेश्चन सब एक ही है। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका, आग फैलने से कौन कौन से तरीके हैं, आग फैलने के कौन कौन से तरीके हैं। आग फैलने के निम्न तरीके हैं। नंबर 1, संभारण विधि, मध्यस्थ वस्तु द्वारा ऊष्मा का परिवर्तन संभारण कहलाता है। जैसे धातुएं जलती नहीं हैं लेकिन अपनी ऊष्मा से आने वाली वस्तुओं को जला देती हैं। नंबर 2, संवहन विधि, गैस या धुएं से होने वाले ताप के परिवर्तन को संवहन कहते हैं। इसी के द्वारा आग ऊपरी मंजिल गर्म हुए पहुंचने के कारण लगती है। जैसे कि अगर आपका नीचे वाली मंजिल में आग लगी हुई है तो ऊपर क्या होता है, उसमें ताप लगेगा, तो उसके कारण ऊपर वाली मंजिल में भी आग लग सकती है। ठीक है, तो आपका 3rd पॉइंट रहेगा इसमें, विकिरण। विकिरण का अर्थ है मध्यस्थ साधन, अर्थात वायु को तृप्त किए बिना अग्नि के स्रोत से ऊष्मा को परिवर्तन करती है। आग का प्रभाव बचाई जाने वाली वस्तु के लिए विकिरण पर्दा डालकर कम किया जा सकता है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट है इसमें, प्रत्यक्ष ज्वलन। प्रत्यक्ष ज्वलन उपरोक्त 2 या 3 घटकों अर्थात संवरण विकिरण के सहयोग से होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं, भूकंप, चक्रवात, सुनामी, लहरें, बाढ़, सूखा। ठीक है, मानव निर्मित, बम विस्फोट, अग्निकांड, ट्रैफिक दुर्घटनाएं, आतंकवाद, युद्ध। आग क्या है और अग्निशमन के उपकरणों के नाम लिखें। आग, तो आंसर इज, आग दहनशील पदार्थों का तीव्र ऑक्सीकरण है जिससे ऊष्मा, प्रकाश और अन्य अनेक रासायनिक प्रतिकारक उत्पाद जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जलन पदार्थ होते हैं। का उपकरण, पानी, CO2, कुल्हाड़ी, बेलचा, फायर वीटर, बाल्टी, रेत एंड फायर हुक। सोडा अम्ल का उपकरण, फायरिंग एक्सटिंग्विशर और भी हैं। ठीक है, इसमें आपका 34 नंबर का क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं मिलान आपके हो जाएंगे। बचाव सेवा, बचाव सेवा को मिला दीजिए आप सी पॉइंट से, मलबे में दबे हताहतों को निकालना। ठीक है, और हताहत सेवा,
मलबे में दबे हताहत लोगों को निकालना, ये तो वो हो गया आपका फर्स्ट। हताहतों के उपचार हेतु प्रबंध करना, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। कल्याण सेवा कैसे दी जाती है, तो कल्याण सेवा आवास, खाद्य सामग्री आदि का प्रबंध करना। एंड पूर्ति सेवा, पूर्ति सेवा में आपकी आ जाती है आवश्यक साथ सामान का प्रबंध करना। एंड अग्निशमन सेवा, अग्निशमन सेवा आ जाती है आपकी आग का पता लगाना और बुझाना। ठीक है, तो ये आपके 34 क्वेश्चन रहे जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे एनसीसी बी एग्जाम में जो डिजास्टर मैनेजमेंट से पूछे जाते हैं वो सारे मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए। अगर और भी मुझे क्वेश्चन कहीं से मिलते हैं या बटालियन से मुझे पेपर मिलता है तो मैं आपको शेयर ज़रूर करूंगा और आपको बताऊंगा कि और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने सारे के सारे आपको करा दिए हैं। अगर कुछ भी अगर आपका डाउट रहता है कि ये क्वेश्चन क्या है या ऐसे क्यों है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग इन माई वीडियो। जय हिंद।